कि वार में, लेट में और कॉन्स में क्या डिफरेंस है। असल चीज़ ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, लिख के रख लो, आएगा 100% है, मेरी गारंटी, ये सवाल पूछा जाएगा। लेट वार कॉन्स में क्या डिफरेंस है पूछा जाएगा, ठीक है। सही है। अब देखो इस चीज़ को समझना, वॉर वाली चीज़ जो भी हमने देख ली कि ये तो एक डिसएडवांटेज में समझ में आ गया। वॉर में हमने क्या देखा था कि ये रीडिक्लेयर हो सकता है, ऐसा ही है। मैंने अगर वॉर ए लिखा था तो मैं वॉर बी भी बना सकता हूँ, ठीक है। एक पहला पॉइंट ये लिख लो, इसका ये डिफरेंस हो गया इसका एक। रीडिक्लेयर, ठीक है, पहले सही लिखा ना मैंने। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये अपडेट भी हो सकता है, ये भी चीज हमने देखी है, दोबारा करके देख लेंगे इस चीज को भी। अब मिसाल करते हैं वेरिएबल की, जैसे हमने लिखा वॉर ए इज इक्वल टू 23, ठीक है। यहाँ पे है वॉर ए इज इक्वल टू 67, ठीक है। अब हम कंसोल लॉग करेंगे तो ए को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा। अच्छा, ये उसकी वजह से आ रहा है, इसको बंद कर देता थोड़ी देर के लिए। क्या आ रहा है, 67, सही है, सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एरर आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अलाउ करता है रीडिक्लेरेशन को, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने क्या कहा, अपडेट हो सकता है। अपडेट कैसे हो सकता है भाई, अगर मैं इसको मिसाल बंद कर देता हूँ और कहता हूँ भाई ए इक्वल टू 12, अब क्या पे यहाँ पे क्या है कंसोल लॉग के अंदर, कितने लोग कह रहे हैं 12 आएगा, 23 कितने लोग कह रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है 23 आएगा, और कोई, क्योंकि मैंने अभी बात की अपडेट कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल को लिया और उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, तो फिर यहाँ पे जो लॉग होगा वो 23 नहीं होगा, 12 होगा, अपडेट हो गई वैल्यू। रीडिक्लेरेशन का मतलब हो गया एक वेरिएबल को दो बार यूज किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। और अपडेट मैंने एक ही बार वेरिएबल लिखा है लेकिन उसको अपडेट किया वैल्यू को, तो दोनों डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है, कोई सवाल। ये हो गया। और अब बात आती है लेट की। लेट रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, पहला पॉइंट, सही है। अपडेट हो सकता है वो, यहां क्लियर हो गई बात। कैसे भाई, लेट लिखा मैंने a इक्वल टू 23, अब मैं दोबारा लिखता हूं लेट a इक्वल टू 56, एरर आ गया, उसी टाइम पे एरर आ गया। देखो मैंने अभी तक कोड चलाया ही नहीं है, एरर आ रहा है ना। आप इस पे होवर करोगे, माउस लेके जाओगे तो बता देगा कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, क्योंकि ये है ही ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, सही है। जो हम लोगों ने अभी देखा कि ब्लॉक स्कोप के अंदर हम वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे थे, वॉर हमने इस्तेमाल किया था वो तो ग्लोबल हो गया जो मैंने बात करी थी, लेकिन लेट और कॉन्स है ही ब्लॉक स्कोप, सही है। रीडिक्लेयर हो रहा है, नहीं हो रहा। एरर क्या आएगा हमारे पास, सिंटैक्स एरर, सही है। अब अगर मैं इस लेट को हटा देता हूं और ऐसे लिख देता हूं, अब क्या यहां पे आएगा, बात क्लियर हो गई। लेट में क्या होगा, ठीक है।
अपडेट, ठीक है। मेरी जो है ना ये वाली इंग्लिश भी खराब है, ठीक है। मेरे पास में ना बात करने के लिए कोई होता नहीं है ना मैसेज पे, इसलिए मुझे आता नहीं है ना। ठीक है भाई, आगे चले। अब आएगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट ना रीडिक्लेयर हो सकता है ना अपडेट हो सकता है, बस ये डिफरेंस है इसका। अभी इतना छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये बड़े बड़ों की फाड़ देता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। मैं चूंकि सही से पढ़ते ही नहीं है, समझ नहीं पाते, स्किप करके आते हैं, बोलते हैं यार ये तो आसान है, ठीक है भाई आगे निकल गए। अब आपको जब डिफरेंस ही नहीं पता होगा कि आपको कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करनी है, तो फिर आप क्या करोगे? सही है। अब अगर मैं आपको दिखाता हूं, मैंने बनाया कॉन्स्ट a इक्वल टू 12 या 21, ठीक है। अगर मैं दोबारा कॉन्स्ट बनाऊंगा तो ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है। तो रीडिक्लेयर वाला काम तो खत्म हो गया, सही है। अच्छा, अब अपडेट वाला देख लेते हैं, हो रहा है। नहीं, यहां पे नहीं दिखा रहा है वैसे वो, लेकिन एरर आएगा। ये टाइप एरर आ गया, क्योंकि जो कांस्टेंट वेरिएबल है ना वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है, इतने सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, इतना तो मैंने सुना भी नहीं था। एक बता दो, चलो हाथ खड़े करके बोलो ताकि मैं सबकी सुन लूंगा फिर। हाँ, आपके हिसाब से क्या है कांस्टेंट का मतलब? फिक्सियांजन, ठीक है। और आपने खड़ा किया था, यही है। और अभी तो पता नहीं कितने 50 वर्ड लोगों ने बोल दिए, और अभी सिर्फ एक ही है, हाँ यही है। आज जो उसने बोला था वही है, हाँ। और कोई? हाँ आप, सही है, ठीक है, चलो कुछ नया बोल दिया उसने। और अच्छा, मेरा ये पत्थर की लकीर है ये, या आपने एक बार जो लिख दिया वो खत्म, उसके बाद इसको अपडेट नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई? ये डिफरेंसेस है, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है लेट वॉर कॉन्स्ट का, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात?